लेकिन इनके तो पेट में दर्द होनी जायज है। ये तो बजट शीश महल के लिए रखते थे। हमारा 2,500 है, मोदी जी का वादा है, उनको मिलेगा। ये जितना मर्जी रोकने की कोशिश करे, रोक नहीं पाएंगे। ये हमें दिल्ली की डेवलपमेंट के साथ ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सर, लगातार दिल्ली विधानसभा में ये चर्चा होती है कैग पर, लेकिन हमेशा विपक्ष वॉकआउट कर देता है। देखिए, विपक्ष को तो ये सच्चाई सुन ही नहीं सकता कि दिल्ली को 10 साल केजरीवाल जी ने जो लूटा है, आतिशी जी कैसे ये लूट की बात सुन सकती हैं। और अगर बैठती हैं तो ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोन आता है कि तुम क्यों सुन रहे हो मेरी चोरियों की बातें, अंदर बैठ के बाहर निकलो यहाँ से। तो उनके पास तो उनका तो कसूर ही कोई नहीं, बेचारों का बस ही कुछ नहीं है। सर, लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो बजट पेश हुआ है दिल्ली सरकार ने किया है वो बजट नहीं है, क्योंकि उसमें आर्थिक सर्वेक्षण किया ही नहीं गया। तो नहीं है बजट तो पता चल जाएगा। साल में 365 दिन होते हैं, अभी पता चल जाएगा 365 दिन में। लेकिन इनके तो पेट में दर्द होनी जायज़ है। ये तो बजट शीश महल के लिए रखते थे। कहते थे दलित कॉलोनी का विकास करेंगे, उस पर 4.5 करोड़ खर्च करते थे, बाकी सारे का सारा 150 करोड़ खा जाते थे। कहते थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से 150 करोड़ रुपया रखा, उसमें से 1 रुपया नहीं खर्च किया, जीरो, बाकी सारे ही खा पी गए। इसलिए इन लोगों की तो बीमारी है खाने की। इनको तो लगता है बजट का मतलब इनके घर में पैसे आ रहे हैं तो ही बजट होता है। नहीं आतिशी जी, बजट का मतलब होता है दिल्ली के लोगों के घरों में पैसे लगे। तुम्हारे घर में पैसे आएंगे, ऐसा बजट का मतलब नहीं होता। इसको अपना सोच को थोड़ा बदलो अब। सर, जैसे लगातार आप लोग आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो सरकार थी उसमें काफ़ी घोटाले किए गए हैं, तो उन पर आगे क्या? नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने काफ़ी घोटाले किए। हमने कहा उन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं, घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। इसलिए अब उनको जेल में रहेंगे। अब जब घोटाले किए हैं तो वैसे भी केजरीवाल जी दिल्ली तो रहना ही नहीं चाहते, उनको बांध कर ही लाना पड़ेगा। और बांध के कहाँ लाना पड़ेगा? जेल में छोड़ के आने के लिए। तो बाकी समय उनका जेल में व्यतीत होगा। सर, महिलाओं को जो 2500 रुपये मिलने वाले थे उसको लेके मिलने वाले थे नहीं, आप गलत कह रही हैं। मिलने जा रहे हैं। 5100 रुपया बजट में रखा हुआ है। 8 मार्च की तारीख थी, ऐसा कहना है। ऐसा हमने कोई तारीख नहीं है, लेकिन हमने अपनी बहनों के लिए 2500 रुपया देना और उसके लिए 5100 करोड़ रुपया अपने बजट में रखा है। अब आतिशी जी कहेंगे कि उनकी बातों में आके नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। और आतिशी जी कुछ रोक लें, केजरीवाल जी कुछ रोके, उनका 1000 रुपया नहीं जो उन्होंने देने का वादा किया था। हमारा 2,500 है, मोदी जी का वादा है, तो इसलिए उनको मिलेगा। ये जितना मर्जी रोकने की कोशिश करे, रोक नहीं पाएंगे। सर, आपके कई मंत्री हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ के इलाके हैं उनके नाम बदल दिए जाएं। इस पर आप देखिए, अभी नाम बदलने की मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई कंट्रोवर्सी में आना चाहिए। पहली बात, ऐसे नाम रखे नहीं जाने चाहिए थे, गलत है ये नाम। लेकिन अभी हाउस तय करेगा। लेकिन हमें अभी पूरा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस भी करना चाहिए। हमें दिल्ली की डेवलपमेंट के साथ ध्यान देना चाहिए। मैं MLA साहबों से आग्रह करता हूँ कि जहाँ आपको अपने बाकी विषय हैं, ऐसे नाम गलत हैं, ये नाम रखे ही नहीं जाने चाहिए थे। मैं उनके साथ सहमत हूँ, लेकिन अभी हमें अपना फोकस सारा डेवलपमेंट पे भी रखना चाहिए। सर, अभी हिंदू नववर्ष आने वाला है, इस पे दिल्ली सरकार बड़ा आयोजन करने वाली है, इस पे जी देखिए, ये हमारे सबके लिए खुशकिस्मती है कि 10 साल बाद इन बेईमानों को हमने भगाया है, जो केवल टोपी पहनकर ही राजनीति करते थे। हिंदू नववर्ष आ रहा है, 30 तारीख को बड़ा समागम जो है इसी विधानसभा के परिसर में किया जा रहा है। एक तो इसी बहाने पवित्र हो जाएगी, इन बेईमानों की जो नेगेटिविटी यहाँ घूम रही है उस भी इसी बहाने बाहर चले जाएगी, और इसी तरह इस हाउस जो और पवित्र हो जाएगा। थैंक यू सर। तो सुना आपने मंत्री जी को, जिन्होंने कहा है कि हिंदू नववर्ष पे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मरियम अली, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।